बिस्मा बेगम, पीछे मुड़ के मत देखना। उसने समझना कि हमारी मौत हो। किसी का दिल दुखता है, दुखता रहे। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई। आखिरकार आसिम को उसकी मोहब्बत मिल ही गई, क्योंकि आसिम बिस्मा का दुल्हा बनकर उनके घर आएगा और जिसके बाद उन दोनों का बहुत ही सादगी से निकाह हो जाता है। और जब बख्तियार आसिम को बिस्मा का दुल्हा बना हुआ देखेगा और जब उन दोनों को एक साथ देखेगा तो बख्तियार से तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और उसका तो बस नहीं चल रहा होता कि वो ये शादी रोक सके और आसिम को धक्के मार कर इस घर से निकाल सके। लेकिन बख्तियार चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा सकता। और दूसरी तरफ बख्तियार की बीवी जो बख्तियार को बहुत ही अच्छी तरह से जान चुकी है कि वो अब क्या करना चाहता है, और इसीलिए ही तो बख्तियार की बीवी बिस्मा से कहती है कि चाहे किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे, लेकिन तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि वह भी बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि इससे पहले बिस्मा के साथ बहुत ही ज्यादतियाँ हुई हैं और बिस्मा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है। और इसीलिए वो बिस्मा से कहती है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आबाद रहो। और अब आसिम बिस्मा को अपनी बीवी बनाकर खुशी खुशी इस घर से रुखसत करवा कर अपने साथ अपने घर ले जाएगा। और दूसरी तरफ नशवा जो अपनी माँ को अपने घर से इस तरह जाता हुआ देखेगी और जिसके बाद नशवा को ऐसा महसूस होगा कि वो अब बिल्कुल भी अकेली हो चुकी है। लेकिन जब बुरहान नशवा को इस तरह बिखरा हुआ टूटा हुआ देखेगा और वो उसे कहेगा, क्योंकि उसने नशवा को इस तरह पहले कभी रोता हुआ नहीं देखा होगा और उसे नशवा का इस तरह रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए वो नशवा से कहेगा कि अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस तरह करोगी तो फिर तुम्हारी माँ बिस्मा को लगेगा कि उसकी बेटी बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, इसीलिए तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। लेकिन नशवा वो तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये सब कर रही होती है क्योंकि इस वक्त उसे अपनी माँ की बहुत ही याद आ रही होती है और नशवा अपनी माँ को याद करके ही ये सब कर रही होती है।